अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सेन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की पक्षधर है, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने में कोताही बरत रही है। एक दिवसीय अजमेर यात्रा पर आए सेन यहाँ अजमेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। नाम सतीश वर्मा। क्या होगा सर? आते ही मैंने याद किया। बॉस को याद करो। नहीं, मैंने अपनी बात हुई ना, उसी दिन कह दिया था इनको। उसी दिन कह दिया था। पहले तो मैं आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के समस्त ओबीसी समाज की तरफ से राहुल गांधी जी का हार्दिक आभार करता हूं कि राहुल गांधी जी ने संसद से सड़क तक जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़के और हमें विजय दिलाई। तो मैंने एक नारा इसमें दिया है कि कांग्रेस का विजय रथ चला, राहुल गांधी बने सारथी, आओ इस महासमर में उतारे राहुल गांधी की विजय आरती। अब आने वाला समय जो है वो दलितों और ओबीसी का रहेगा और ओबीसी की लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा अभी कल ही राहुल गांधी जी ने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग का गठन किया, जिसमें 24 मेंबर लिए हैं और ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, उनको कन्वीनर बनाया है और राजस्थान से हमारे विश्व पिता ओबीसी के अशोक गहलोत जी को लिया है और ओबीसी की राजस्थान की ऊर्जा माननीय सचिन पायलट साहब को भी उस काउंसिल में सम्मिलित किया गया है और भूपेश बघेल जी, जो पूरे ओबीसी समाज की तरफ से उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शीर्ष नेतृत्व को का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सभी ओबीसी के लोगों को एक साथ बिठाया है। जनगणना को लेकर विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जातिगत जनगणना करने से लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में जातिगत जनगणना से चाहे वो अगड़े समाज का हो और चाहे पिछड़े समाज का हो, सभी समाजों के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आपने देखा है कि एक व्यापारी इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देता है और एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है वो आटा खरीदता है तो उसका जीएसटी लगता है, वो भी टैक्स देता है। तो ये टैक्स का सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है, ये देश के विकास में काम आता है। तो राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स का पैसा विकास के लिए जो इकट्ठा हुआ है, ये पैसा उस अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास तक पहुँचे, ताकि सभी समाजों के सभी लोगों को, चाहे वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति हो या बड़ा उद्योगपति हो, उससे लेकर के लास्ट तक जो भी विकास योजनाएं बने उनकी आवश्यकता के अनुसार बने और उन सबको लाभ मिले। ये राहुल गांधी जी का विजन है जो पूरे देश में चल रहा है और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जो कराई जा रही है ये कर्नाटक मॉडल के आधार पर करानी चाहिए। क्या वो तेलंगाना मॉडल है, कर्नाटका मॉडल है, ये ओबीसी का मॉडल है, उसमें वैज्ञानिक जातिगत जनगणना की गई है। वैज्ञानिक जातिगत जनगणना का मतलब है कि उस जाति के व्यक्ति का वो कहाँ रहता है, व्यवसाय क्या करता है, उसके परिवार में कितने नौकरी वाले लोग हैं, आज तक किस किस पदों पर वो रहे और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर कि जातिगत जनगणना का मतलब ये नहीं कि खाली जाति की गणना करके तो जातिगत जनगणना कर दी जाए। हम कांग्रेस के राहुल गांधी जी चाहते हैं जातिगत जनगणना इस तरह से हो कि बिल्कुल उसका एक्सरे हो। एक्सरे का मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस लिविंग स्टेशन में रह रहा है और वो किस तरह से अगर उसका विकास हो तो किस तरह से उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और जातिगत जनगणना
करानी चाहिए। आपने देखा गजट नोटिफिकेशन अब बीजेपी की सरकार ने अभी निकाला, लेकिन जातिगत जनगणना का कहीं नाम उन्होंने नहीं लिखा। तो इनकी मंशा अभी तक भी सही नहीं लग रही है। अगर सही होती तो गजट नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का नाम तो लिखते कि जनगणना तो हर 10 साल बाद होती है। ये सरकार का नियम है, कोई नई बात नहीं है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसके बावजूद भी इन्होंने ये जो करना